तो महाराज क्या इसकी जानकारी दीजिए हमें कि क्या है पंचकोशी परिक्रमा, क्या होती है? हमारे यहाँ निकल पंडित जी से। हाँ पंडित जी आप बताओ। पंचकोशी परिक्रमा जो होती है ये साल में अलग अलग स्थानों से 5 दिन के लिए निकाली जाती है, जिसमें 3 दिन नर्मदा के उत्तर तट पे और 2 दिन दक्षिण तट पे चला जाता है। अच्छा। तो फाल्गुन के मास में शिवरात्रि के पावन अवसर पर ये परिक्रमा नेमावर तट से प्रारंभ होती है। अच्छा। जो अमावस्या के दिन पूर्ण हो जाती है। तो नेमावर के उत्तर तट से 3 दिन तक चलते हैं और यहाँ बीजल गांव से पार होके और वापस नेमावर में जाके ये पूर्ण होती है। नेमावर से शुरू करके और नेमावर में ही खत्म हो जाता है। उछाल से इधर आना पड़ता है। तो पर आपने बोला कि शिवरात्रि को होती है। हाँ, पर हम उसमें नहीं आ पाते, हम अलग से आते हैं। उसमें थोड़ा सा हम बिजी रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो और फिर थोड़ा भीड़ भी ज़्यादा रहती है उसमें। 10-10 हज़ार लोग रहते हैं पब्लिक। तो इसके कारण 8,000 10,000। इसके कारण हम बाद में आ जाते हैं। तो इसका साधना इस परिक्रमा का आप महत्व बताइए कि 5 दिन की परिक्रमा जो है कैसे शुरू हुई, क्या इसकी कहानी है? ये शुरू में ही संत महात्माओं के द्वारा जो निकाली गई थी, उसी में सब लोग फिर धीरे धीरे जुड़ते गए, शामिल होते गए और ये बड़ा रूप ले लिया इसने। अच्छा। और ये उज्जैन वाले कोई महात्मा थे, उन्होंने निकाली थी नेमावर से। वो नेमावर आए, रुके और फिर उनके साथ थोड़े लोग 200-400 हुए। फिर धीरे धीरे अब तो 8-10 हज़ार पब्लिक हो गई। उज्जैन से आए थे कोई संत। कितनी पुरानी बात है। जी हाँ। 5 दिन माता जी के तट पे रहना, साधना करना, उपासना करना, ये इसका उद्देश्य है। क्या साधना करते हैं, क्या उपासना करते कुछ नहीं, जो पैदल चलते ही एक स्वतः ही साधना है। इसमें भगवान हैं? पैदल चलना ही एक साधना है। हाँ, जीवन के लिए 5 दिन जिए माना। नर्मदे हो। शरीर को जितना कष्ट होता है उतने मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। अच्छा, कष्ट होता है तो पाप नष्ट होते हैं, ये मान्यता है। लोग बोलते हैं कि शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। नहीं, शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, ये गलत मान्यता है। ये सब जो भी बोलते हैं उनको सही ज्ञान नहीं है। शरीर को कष्ट देने से क्या होगा हमारा? कष्ट देने से नहीं होगा, कष्ट भी स्वतः होना चाहिए। ऐसे शरीर को कष्ट देना या किसी को मारना या किसी को कुछ, वो गलत है। ये साधना में, तपस्या में और उपासना में जो जैसे अब भोजन, मतलब उपास का मतलब क्या होता है? उपास का मतलब ये होता है शरीर में अन्न न जाएगा तो उपासना हो जाएगी, तो उसका मल न बनेगा तो मलिनता खत्म हो जाएगी, पवित्रता रहेगी तो सात्विकता आएगी। सात्विकता आने से ध्यान, भजन, कीर्तन, सत्संग, सेवा, इसमें आपका मन स्वतः लग जाएगा, जिसमें स्वतः साधना होती है। महाराज ये भी कहते हैं कि भूखे पेट भजन नहीं होता। हाँ, भूखे पेट भजन नहीं होता। भूखा मारना विषय अलग होता है, भूखे मरना विषय अलग होता है और उपवास रखना विषय अलग होता है। उसके भी 4-5 कारण हैं: स्वल्पाहार, एकाहार, निराहार। एकाहार में आप एक समय भोजन करें, स्वल्पाहार में कम खाएं और निराहार में केवल पानी पीकर रहे, जैसे दादा गुरु चल रहे हैं अभी। निराहार। महाराज जी ये एक कैसे संभव है? जैसे एक आदमी जिसको जीवन भर भोजन की तो आवश्यकता पड़ती है, तो वो सिर्फ जल पे कैसे जिए, आप बताइए। जल पे कोई नहीं जी सकता। जल पे जीने के लिए तो फिर अंदर से एक परिपक्वता चाहिए। जिनका आत्मबल बढ़ जाता है, जिनका मनोबल बढ़ जाता है, वो व्यक्ति अपने संकल्प मात्र से सब कुछ असंभव को भी संभव कर लेता है। आपके अंदर संकल्प में दृढ़ता होना चाहिए, फिर स्वतः सब सिद्ध होने लगता है अपने आप। अगर आपने संकल्प बना लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ जल पे ही जीवित रहूंगा, हाँ, तो आपको संभव हो जाएगा। आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा की, माँ भगवती रेवा की आपको कृपा प्राप्त होती है। अच्छा। और कृपा ही मनुष्य के जीवन में सर्वोपरि है। जो काम रेवा नहीं करती, जो काम भगवान नहीं करते, भगवान की कृपा करती है। इसलिए कृपा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने अपनी साधना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए और एक भरोसा और एक विश्वास। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त होता है और श्रद्धावान व्यक्ति ही अपनी साधना को सफल करता है। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, न तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और न साधना में सफल होते हैं। तो महाराज अब एक बात बताइए, जैसे आज के ज़माने के अंदर श्रद्धा जो है बहुत कम है। हाँ, सही है। क्यों? क्योंकि इस तरह की जो पढ़ाई अभी चल रही है वो हमारे संस्कृति वाली पढ़ाई तो है नहीं। जी, वो इंग्लिश वो क्या है, बाहर की पढ़ाई है, विदेशों की है, और वो क्या करते हैं बेसिकली इंजीनियर, डॉक्टर। चले भी नहीं, लेकिन हाँ बस एक मिनट। लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं आपको
श्रद्धा तो श्रद्धा कहाँ से आई ये श्रद्धा बताओ। के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, श्रद्धा के लिए किसी को रिझाने की ज़रूरत नहीं है, श्रद्धा कहीं से प्राप्त करने, श्रद्धा जो है कोई मार्केट का विषय नहीं है, श्रद्धा खेत में पैदा नहीं होती, श्रद्धा बाजार में नहीं मिलती, श्रद्धा किसी दुकान पे नहीं मिलती, श्रद्धा तो अपने अंदर का जो भक्ति बीज है उसी से उत्पन्न होती है। और मनुष्य के अंदर संस्कारों में श्रद्धा नहीं रहेगी तो फिर वो बाहर भी कुछ नहीं देख पाएगा। हाँ, तो वो कहाँ से लाए बीज? वो कहाँ से लाए? अपने अंदर की प्रारब्ध से। जो मनुष्य का प्रारब्ध रहता है वो स्वतः ही श्रद्धा की ओर ले जाता तो मतलब अपने आप ही होगा है। बेसिकली, मनुष्य का प्रारब्ध ही उसको स्वतः श्रद्धा की ओर ले जाता ले जाएगा, खुद हम श्रद्धा की तरफ नहीं बढ़ है। नहीं, सकते। कैसे करोगे? हर किसी का एक और कारण है कि सत्संग में अधिक से अधिक कभी आप जाते हैं तो उससे मन अपने आप हाँ, लेकिन सत्संग में भी आप कैसे जाओगे? सत्संग में आपको कौन ले जाने वाला है? सत्संग में आप यहाँ सत्संग चल रहा है, अपन कैसे जाएंगे कि हम सत्संग में जाएं? क्या बिना हरि कृपा मिले नहीं संता? बिना हरि की कृपा के न तो आपको संत मिलेंगे और ना ही बिना हरि की कृपा के आपको सत्संग मिलेगा। बिल्कुल सही। और आपको सत्संग से ज्ञान और वैराग्य और विवेक तो मिलेगा ही, लेकिन आपको एक बात और बता दें आपको कि ईश्वर से भी प्रेम होगा। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ श्रद्धा स्वतः उत्पन्न होती है, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता। बिल्कुल सही कहा महाराज, बहुत बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके। नर्मदे हर, चलिए चलिए आप। नर्मदे हर। तो ये है पंचकोशी यात्री, 5 दिन की यात्रा कर रहे हैं और इनका नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। तो ये है पंचकोशी यात्री। हो नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। और ये 5 दिन की परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा जी की। नेमावर से उठाई और नेमावर भी इनकी खत्म होगी। और हम हैं संपूर्ण परिक्रमावासी जो पूरी परिक्रमा करें नर्मदा जी की। तो जो भी इंसान पूरी परिक्रमा नहीं कर सके कोई भी कारणवश, तो वो पंचकोशी परिक्रमा कर सकता है, जिसमें आपको सिर्फ नर्मदा जी की 5 दिन की परिक्रमा करनी है। और आपको आपका जो समय है वो नर्मदा जी के साधना में लगाना है, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हमारी तरह, जैसे हम लोग को आज 141 दिन हो गए हैं परिक्रमा करते हुए, आगे और 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, हमको नहीं पता। तो इतना समय नहीं है हर किसी के पास आज के टाइम में। तो अगर 5 दिन का समय आप निकाल के अगर पंचकोशी परिक्रमा करो तो उसमें भी आपको बड़ा लाभ होगा और बड़ा आनंद आएगा। ठीक है जी, बोलो नर्मदे हार, नर्मदे नर्मदे हमारे तरफ नर्मदे